हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बीपीएससी 2019 की मेंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल से एक हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस एंड फ्रंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ फार फ्रंट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। हिंदी में यहाँ पे वायु राशियाँ तथा वाताग्र की संकल्पनाएं स्पष्ट कीजिए। चक्रवात की निर्मित में वाताग्र का योगदान कितने पद तक होता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि जो एयर मासेस हैं और फ्रंट्स हैं, जो फ्रंट फॉर्मेशन होती है, इन दोनों की जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, यहाँ पे और दूसरे पार्ट में यहाँ पे जो फ्रंट्स हैं, फ्रंट्स क्या फ्रंट्स से हमारी साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यदि होती है तो कैसे होती है, किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, इस टॉपिक को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे एयर मासेस ऑफ फ्रंट को आप डिफाइन करोगे। तो एयर मासेस होती क्या है दोस्तों, एयर मासेस जनरली आप देखोगे तो अर्थ में 5 मेजर हमारी जो वायु की बॉडी होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की बड़ी बड़ी बॉडी होती है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, जिसमें क्या होती है उस क्षेत्र यानी उस बॉडी में क्या होते हैं कि यूनिफॉर्म जो हमारी टेम्परेचर और मॉइस्चर होते हैं, हॉरिजेंटली की बात हो रही है। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ में बड़ी बड़ी 5 हमारी मेजर वायु राशियां हैं, एयर मासेस हैं। और इन एयर जो मासेस हैं, एक यूनिट की बात करोगे, इस एयर मासेस की बात करोगे तो फिजिकली जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमारी जैसे टेम्परेचर मॉइस्चर लगभग यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कि ऐसे वर्टिकल नहीं। ठीक, वर्टिकल जाओगे तो टेम्परेचर तो डाउन होंगे ही, लेकिन यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात कर रही है। मान लो ये हमारी 1500 किलोमीटर के रेंज में वायु राशियाँ फैली हुई हैं, तो इसकी हॉरिजेंटल बात करोगे, इस पॉइंट से बात करोगे और इस पॉइंट से बात करोगे, तो लगभग में यहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही यहाँ पे सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे लार्ज जो एटमॉस्फेयर की बॉडी होते हैं उसको बोलते हैं एयर मासेस। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे एयर मासेस आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, ये जो एयर मासेस हैं, ये 2 एयर मासेस, मान लो यहाँ पे जो नेबरिंग एयर मास है और एयर मास है ए और बी, इन दोनों की डेंसिटी में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिकनेस होती है, ये अपने तरह से यूनिक है। यहाँ इसकी मॉइस्चर और टेम्परेचर अलग है, इसकी मॉइस्चर टेम्परेचर अलग है, तो दोनों में यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और चूंकि डेंसिटी डिफरेंस होते हैं तो दो जो नेबरिंग एयर मास होते हैं वो ईजिली यहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि आप वाटर में यदि आप मिक्स करोगे ऑयल को, ठीक है, तो ऑयल की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है, तो दोनों इजीली मिक्स नहीं होते हैं। वैसे ही 2 एयर मासेस जो अर्थ में है, यदि सराउंडिंग पास पास आते भी हैं तो इजीली यहाँ पे मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इजीली मिक्स नहीं होती हैं। यहाँ पे एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वाताग्र का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे वाताग्र में अलग ही आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखने मिलती हैं जो कि दोनों एयर मासेस में नहीं होती हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे पूछा है कि वाताग्र जो होती है, फ्रंट जो होती है, वहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है कि नहीं। ठीक है, तो 2 एयर मासेस की जो कन्वर्जेंस जोन होती है, बाउंड्री जोन होती है, उसी को हम बोलते हैं फ्रंट्स। और बड़े जो एटमॉस्फेयर की बॉडी होती है जिसकी हॉरिजेंटल जो टेम्परेचर या मॉइस्चर होती है वो लगभग सेम होती है, उसको बोलते हैं एयर मासेस। ठीक है, तो इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। अब बॉडी पार्ट में यहाँ पे लिखा है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस ऑफ फ्रंट। ठीक, एयर मासेस ऑफ फ्रंट्स की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एग्जामिन करना है। तो एग्जामिन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले एयर मासेस की टाइप को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है उसको आप एग्जामिन कर पाओगे। तो यदि टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर को रिस्पेक्टिव मान के यदि एयर मासेस को डिवाइड करें तो दो हमारी
दो टाइप की एयर मासेस होती हैं। एक होती है कोल्ड एयर मास, दूसरी होती है वार्म एयर मास। कोल्ड एयर मास ऐसे लार्ज हमारी एटमॉस्फेयर बॉडी को बोलते हैं जिसकी जो हमारी लैंड होती है, ठीक है, जो यहाँ पे लैंड है वो हमारा गर्म होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर की एयर। यदि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो उसकी मान लो टेम्परेचर 10 डिग्री है और लैंड की यदि 15 डिग्री है तो इसको बोलेंगे हम कोल्ड एयर मास। क्यों? क्योंकि लैंड से हमारी कोल्ड है, ठीक है। तो ऐसी एयर मास होती क्या है कि लैंड हमारी जब हीट ज़्यादा होता है तो ये हीट प्रदान करता है एटमॉस्फेयर को, और यहाँ पे हीट प्रदान करेगा तो क्या होंगे, यहाँ पे कन्वेक्शनल जो हमारी करंट है वो यहाँ पे फॉर्म होंगी, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे जनरेट होगा, लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन यहाँ पे बनेंगी और एयर यहाँ पे राइज करेगा। देखो एयर जैसे ही राइज करता है तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाती है, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एयर राइज करेगा, टेम्परेचर हमारे डाउन होंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे कोल्ड एयर मासेस होती है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। ये हमारी कॉन्सेप्ट है कोल्ड एयर मासेस का। और जहाँ पे वार्म एयर मास है, वार्म एयर मास का मतलब है कि जो एयर है वो ज़्यादा वार्मर है एज कंपेयर टू लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे कि हाई जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होंगी और यहाँ पे एयर जो होंगी हमारी सबमर्ज होंगी, बैठेंगी, ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे जब आएंगी तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्रिएट होगी और यहाँ पे आपको बारिश या प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो ये हमारी कोल्ड और वार्म एयर मास की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि हम मॉइस्चर को बेसिस मान करें तो हमारी एयर मासेस भी दो टाइप की होंगी। एक हमारी होंगी जो हमारी ओशियनिक एयर मासेस, दूसरी होगी कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, ठीक है। ओशियनिक एयर मासेस में मॉइस्चर ज़्यादा होती है और मॉइस्चर ज़्यादा होने के चलते वो रेनफॉल करती हैं, और कॉन्टिनेंटल जो हम एयर मासेस होती है वो ड्राई होती हैं और उनमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होती है, तो रेनफॉल के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। अदरवाइज ये कोल्ड एयर मासेस हो तो रेनफॉल हो सकती है, ठीक है। तो हमारे मॉइस्चर के बेसिस पे दो हमारी टाइप की एयर मासेस होती हैं। अब इसकी ओवरऑल आप देखोगे तो हमारी अलग अलग हमारी एटमॉस्फेयर जो फिनोमेना है, जैसे इंडिया में मानसून जो रेनफॉल होती है, एयर मास थ्योरी क्या बोलती है कि मानसून जो रेनफॉल होती है वो हमारी जो ओशियनिक एयर मासेस हैं उसके शिफ्टमेंट से होती है, ठीक है। यानी कि इंडियन ओशियन में जो एयर मासेस हैं वो हमारी शिफ्ट करते हैं नदर्न साइड, ठीक है, इंडियन कंटिनेंट साइड। तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे मानसून रेनफॉल होती है। तो ये हमारी एक तरह से शिफ्टमेंट यदि होती है ओशियनिक एयर मासेस का कंटिनेंट साइड तो हमारी रेनफॉल भी होती है यहाँ पे। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर देखोगे जो इंट्रैक्शन होती है डिफरेंट एयर मासेस का, तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी होती है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, तो एक हमारी जो एयर मासेस हैं वो हमारी पुश हो जाती हैं, ऊपर उठती हैं। ऊपर जैसे ही उठेंगी तो हमारे वहाँ पे कंडेंसेशन होगा और वहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनफॉल होने लगा और इनस्टेबिलिटी हमारी क्रिएट होती है, ठीक है। तो फ्रंट पर हमारी इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे पूछा है कि क्या पूछा है कि फ्रंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है साइक्लोन की फॉर्मेशन की। तो अब इसकी बात करोगे तो जो हमारी टेम्परेट या एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है वो हमारी फ्रंट की फॉर्मेशन से ही होती है, ठीक है। फ्रंट आपको पता होगा कि फ्रंट कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे दो एयर मासेस हमारी मिलती हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन होता है, वहाँ पे हमारी फ्रंट फॉर्मेशन होती है। और साइक्लोन का मतलब है यहाँ पे कि साइक्लोन में क्या होती है कि वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं और वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है और सराउंडिंग जो एयर होते हैं वहाँ पे रश करते हैं, यहाँ पे इस जो वाइड क्रिएट होती है उसको भरने के लिए, ये हमारी साइक्लोन होती है, ठीक है। अब साइक्लोन और फ्रंट्स में जो डॉटेड है उसको हमको यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से मैच कराना है कि फ्रंट हमारी साइक्लोन को कैसे फॉर्म करती है। साइक्लोन हमें क्या पता है कि लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है जहाँ पे सराउंडिंग जो एयर होती हैं वो हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उस जो लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको भरने के लिए। फ्रंट हमारी क्या होती है, फ्रंट हमारी होती है दो जो हमारी एयर मासेस होती हैं उसके बाउंड्री लाइन पे यहाँ पे फ्रंट क्रिएट होती है, ठीक है। अब हमारे फ्रंट कैसे साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है इसको देख लेते हैं। देखो एक हमारी पोलर फ्रंट थ्योरी है, ठीक है। पोलर फ्रंट थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है
कि जो हमारी टेम्परेट साइक्लोन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो कैसे उत्पन्न होती है फ्रंट के द्वारा। तो थ्योरी बोलती है कि पोलर फ्रंट जो होती है वो फॉर्म होती है मीटिंग लाइन ऑफ वार्म ह्यूमिड एयर मासेस होती हैं, जहाँ ट्रॉपिक के वार्म ह्यूमिड एयर मासेस होती हैं और ड्राई कोल्ड एयर मासेस होती हैं पोल्स के, ठीक है, पोलर साइड के जो होती हैं, ये दोनों मीट करते हैं तो वहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस होती है, ठीक है। फ्रंट की फॉर्मेशन की प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये दोनों एयर मासेस वहाँ पे मिलती हैं तो फ्रंटोजेनेसिस होती है। और पोलर फ्रंट होती है। पोलर फ्रंट क्या है, जैसे कि हम लोग देखें ड्राई कोल्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ह्यूमिड एयर मासेस थोड़ा लाइट होती है, उसको पुश करती है, ठीक है। मान लो ये ह्यूमिड एयर मासेस है, ये हमारी कोल्ड एयर मासेस है, इसको पुश करेंगे, पुश करके ऊपर उठाएंगे। जैसे ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी मॉइस्चर है, ह्यूमिड एयर मासेस का जो मॉइस्चर है वो कंडेंसेशन होगा तो वहाँ पे क्लाउड के फॉर्मेशन होंगी। और नीचे एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे जैसे पुश हो जाएंगी तो यहाँ पे एक तरह से खाली स्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एयर नहीं रहेंगी तो कम यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जाएंगी। तो क्या होंगी, सराउंडिंग की जो एयर्स होंगी वहाँ पे रश करेंगी उसको भरने के लिए, और ये हमारी वार्म एयर मासेस जो होंगी वो ऊपर उठेंगी और सराउंडिंग की एयर यहाँ पे दौड़ेंगी इस जो खाली जगह है उसको भरने के लिए। तो यहाँ पे स्टॉर्म जैसे कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और स्टॉर्म जैसे कंडीशन हो जाती है, यही हमारी टेम्परेट और या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है, जो कि जनरली हायर लैटिट्यूड पे होती है। जैसे अमेरिका साइड आप देखोगे, यूरोप साइड देखोगे, तो हमारी टेम्परेट साइक्लोन से बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट हमारे साइक्लोन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये रहा दोस्तों दूसरा पार्ट हमारा। तो आई होप यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं समझ में आए होंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।